विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे सप्ताह की समीक्षा। मंत्री सुदिव्य और प्रदीप रहे लाइमलाइट में, इरफान योगेंद्र निशाने पर। दो मंत्रियों के भिड़ने और एक अन्य का मोबाइल जब्त किए जाने की घटना भी हुई। नए विधायकों में पूर्णिमा साहू का प्रदर्शन बेहतर रहा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा सप्ताह भी गुजर गया। इस सप्ताह हालांकि अधिकतर विधायी कामकाज ही निपटाए गए, लेकिन फिर भी जनहित के मुद्दे भी खूब उठे। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सवाल उठाए और सरकार से जवाब भी मांगे। इस सप्ताह विपक्ष ने भी अच्छी भूमिका निभाई। हंगामा और सदन का बहिष्कार करने की जगह मुद्दों पर सरकार को घेरा। इन सब रूटीन कामकाज के अलावा झारखंड विधानसभा में इस सप्ताह कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थीं। सबसे पहले बात विधायकों की। पूरे सप्ताह विधायकों ने अपने अपने इलाकों के मुद्दों को सवालों के जरिए सदन में उठाया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल रहे। यह महसूस भी किया गया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी के चुनाव के बाद विपक्षी खेमा थोड़ा ज्यादा सक्रिय हुआ है। खुद बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह के साथ नवीन जायसवाल, डॉक्टर नीरा यादव, सत्येंद्र तिवारी, कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, नए विधायकों में पूर्णिमा साहू आदि ने सवाल उठाया और जहां तक संभव हुआ सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। जरूरत के अनुसार हंगामा किया, लेकिन काम काज को ज्यादा बाधित नहीं किया। सदन का बहिष्कार करने की जगह सदन में रहकर सरकार को घेरने का प्रयास ज्यादा रहा। हालांकि विपक्षी खेमे की आक्रामकता में कमी साफ दिखी। जाहिर है यह कम संख्या बल के कारण हो रहा। सप्ताह की शुरुआत में सदन में विपक्ष ने होली के दौरान गिरिडीह के घोड़थंबा में हुई सांप्रदायिक घटना को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के मनोनुकूल मुद्दा होने के बावजूद पार्टी के विधायक इसे अधिक कारगर नहीं बना सके और सरकार को घेरने की उनकी कोशिश विफल हो गई। पिछली विधानसभा में जिस तरह बरही और लोहरदगा में सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा गया था, इस बार वह धार पूरी तरह गायब थी। इस पूरे सप्ताह विधानसभा में सरकार की तरफ से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कमान संभाल रखी थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बीमार पड़ने के बाद उन पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। इसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया और इस क्रम में कई बार विधायकों के निशाने पर भी आए, लेकिन उन्होंने बेहद जिम्मेदारी और सूझबूझ से तमाम सवालों के जवाब भी दिए और सरकार का कवच बने रहे। सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी इस सप्ताह चर्चा के केंद्र में रहे, खासकर स्वर्णरेखा परियोजना में फर्जी निकासी के मुद्दे पर अपने जवाब को लेकर, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उनके खेवनहार बने और 5 अधिकारियों के निलंबन की जानकारी देकर मुद्दे को सुलझाया। इसके अलावा विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने उन्हें अपने सवालों में उलझाया और योगेंद्र प्रसाद कई बार घिरते भी दिखे। एक पुरानी कहावत है, बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। पिछले सप्ताह सदन में उन्होंने कई बार अपने वक्तव्यों से और आचरण से विवाद खड़ा किया। सदन में वह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से भिड़ गए तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद को भी कुछ अप्रिय कह दिया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष से लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों को भी उन्होंने खूब सुनाया। ऐसा कर स्वास्थ्य मंत्री चर्चा में तो रहे, लेकिन यह नकारात्मक चर्चा रही। चाहे हेमलाल मुर्मू हों या फिर सीपी सिंह, इरफान अंसारी सभी के निशाने पर रहे। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे सप्ताह में यदि किसी एक विधायक ने सबसे अधिक ध्यान खींचा तो वह रहे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव। सत्ता पक्ष का होने के बावजूद उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो आम तौर पर विपक्ष उठाता है और सरकार को घेरता है। प्रदीप यादव ने कई बार अपनी बातों से न केवल मंत्रियों को घेरा बल्कि सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष की तरफ से जिस एक विधायक का मौन सबसे अधिक महसूस किया गया वह थे, बताइए, चंपई सोरेन। पूरे सप्ताह चंपई सोरेन ने न कोई सवाल पूछा और न ही कुछ बोला। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर भाजपा में आने वाले चंपई सोरेन को देखकर ऐसा लगता है कि वह अब तक खुद को नई पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन इस सप्ताह सदन के भीतर बेहद सक्रिय रहीं। उन्होंने न केवल सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार से सवाल पूछे बल्कि सदन के बाहर साथी विधायकों से मंत्रणा करती भी दिखीं।
केंद्र पर झारखंड के बकाये का सवाल पूछकर कल्पना सोरेन ने साबित किया कि वह बहुत तेजी से मुद्दों की गहराई में उतर रही हैं। कल्पना ने विपक्ष के सदस्यों से बजट पर किए वक्तव्य का सटीक जवाब दिया। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया तो सरकार के कामकाज बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। नए विधायकों में जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू का प्रदर्शन अच्छा रहा। वह सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। शून्यकाल में महिलाओं को बोलने के लिए समय आरक्षित करने की बात पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से शाबाशी ले ली। सदन में उनकी इस बात पर दोनों पक्षों से मेज थपथपाकर समर्थन दिया गया। वहीं जमशेदपुर के 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने समेत हर दिन कोई न कोई मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की तरफ से रघुवर सरकार के शासन की चर्चा आने पर जमकर पलटवार भी किया। झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री का मोबाइल जब्त किया गया। यह घटना भी इसी सप्ताह हुई। मंत्री हफीजुल हसन सदन के भीतर मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस पर विधायक प्रदीप यादव ने आपत्ति की तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मंत्री का मोबाइल जब्त कर लिया। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।